हेलो फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, वट वृक्ष के पास मैं पूजा करने गई थी। ये है मेरी बड़ी वाली नंद और वो है मेरी सासू माँ। हम तीनों साथ में वट सावित्री पूजा करने गए थे। आप देख सकते हो कि वट वृक्ष के पास कितना ज्यादा भीड़ है। इतना ज्यादा भीड़ था कि फेरा लेने में बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत आ रही थी। हम लोग जो धागा लपेट रहे थे पैर में, उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। और ये बीच में एक बड़ा सा पोल था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं पोल के उधर से निकाल करके और फिर 7 बार मैं धागे को लपेटी हूँ। और मेरे साथ मेरी नंद भी है, वो भी 7 बार अ, अ, लपेटी हैं धागा। वट सावित्री पूजा आप जानती ही हैं, इसका कहानी, इसका स्टोरी आप लोग को पता ही होगा। अब मैं उतना स्टोरी बताने लगूंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा पर्व है, पति के लिए बहुत ही अच्छा पर्व है। इसको करने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें औरत पूरा 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे जा करके पूजा करती है, पंखे पे पूजा करती है और वही पंखा से पति को हौंकती है, हवा देती है। ये सब पहले से होता आ रहा है और मुझे तो काफी मजा आता है। मुझे मेरा पति इतना प्यारा है, सबका प्यारा होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन करने में बहुत अच्छा लगता है पति का पर्व। और ये जो आप धागा देख रहे हैं, मेरे से पहले ही बहुत लोग पूजा कर चुके थे और पता नहीं कौन पंखा मेरा फंसा दिया था उसमें, मैं निकाल भी नहीं पा रही थी। बहुत मुशक्कत के बाद, बहुत दिक्कत हो करके फिर मैं निकाली। ये है मेरी माता जी, सासू माँ। उनको भी काफी दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग पूजा बहुत अच्छे से किए। पूजा भी बहुत अच्छे से किए, धागा भी बहुत अच्छे से लपेटे। और वहाँ पे खोइंचा देना होता है, बहुत सारी लेडीज को, मतलब बहुत सारी नहीं, 5 लेडीज को देना होता है। क्योंकि कहते हैं कि खोइंचा देना ही मतलब नियम होगा, अच्छा होता है। तो फिर मैं खोइंचा दी, 5 लेडीज को खोइंचा दी। जिसमें से एक मेरी सासू माँ थी, एक मेरी दीदी थी और 3 और अदर लोगों को, 3 अलग औरत को हम लोग दिए। वो लोग भी मुझे दी, मैं जिसको दी वो लोग भी मुझे दी। बहुत मजा आया पूजा करने में, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं कैसे हम लोग एक दूसरे को खोइंचा दे रहे हैं। मैं भी दीदी को दी, दीदी मुझे दी, मैं मम्मी को दी। और ये नाक पे से सिंदूर लगाने का, वाह! नाक पे से सिंदूर लगाने के बाद तो औरतों का चेहरा ही खिल जाता है। हम लोग के इधर इसको जोड़ा मांग कहा जाता है, जोड़ा मांग का सिंदूर कहा जाता है। आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन नाक पे से सिंदूर होने के बाद औरत का खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है, जैसे मेरा भी लगा था। मेरी भी खूबसूरती में 4 चांद लग गया था और मैं बहुत खुश थी पूजा करके। आप लोग भी बताइएगा कौन-कौन सब वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा की। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि घर पे छोटी-सी पेड़ की टहनी लेकर के आते हैं और घर पे पूजा कर लेते हैं। मैं भी 1-2 साल की हूँ, बट इस बार हम लोग का मन था कि नहीं, वट वृक्ष के नीचे जाकर के ही पूजा करेंगे, अच्छा होता है। तो फिर मैं वहीं पे जाकर देखी, बहुत अच्छा लगा। ये मैं अपनी माताजी को खोइंचा दे रही हूँ, आप लोग देखिए। और भीड़ तो बाबा रे बाबा, इतना ज़्यादा भीड़ गैदरिंग होने लगा था धीरे-धीरे कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो क्लिक करवाया, थोड़ी वीडियो बनाई। फिर मैं खुद से सेल्फी वीडियो बना रही थी, ताकि मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल सकूँ। और वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे, जो कथा किए थे। हम लोग भी कथा सुने, पहले पूजा किए, उसके बाद कथा सुने। और फिर उसके बाद अब हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएँगे घर, मैं भी घर जा रही हूँ। घर जाते वक़्त भी एक छोटा-सा शॉर्ट्स मैं बना ली थी, ताकि मैं वीडियो के में डाल सकूँ इसको। ये हम लोग घर आ रहे हैं, रास्ते का ये वीडियो है।
ये मेरी मम्मी पापा जी का पूजा करते हुए आप देख सकते हैं। कितना प्रेम होता है ना हस्बैंड से हर औरत को। ये मेरी मम्मी पैर कितना अच्छे से पापा का धो रही है। पैर धोने के बाद पूजा की, फिर पापा को खाने के लिए दी, फिर पंखा हॉकी। मेन तो इसी का नियम होता है। इतने एज होने के बाद भी पापा के लिए मम्मी व्रत कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। मम्मी कितना प्यार से पापा को हवा दे रही है। फिर उसके बाद फल दी मम्मी, क्या वहां से लाई थी प्रसाद के तौर पे। फिर फल दी। फिर मैं भी अपने हब्बी का पूजा किया, आप देख सकते हैं। पर नोटों की गड्डी लेकर के बैठे थे, नोटों की गड्डी लेकर के बैठे थे मुझे देने के लिए। फिर मैं भी उसी तरह से पैर धोई हस्बैंड का। फिर उसके बाद चंदन टीका रोड़ी जो भी होता है वो मैं की हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या वीडियो बनाना जरूरी है, हम क्या हाँ। मेरे हस्बैंड बोले क्या वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, मैं बोली कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। यादगार के तौर पे आपको मुझे पता तो चलना चाहिए कि पिछले साल में कैसे पूजा की थी, इस साल में कैसे पूजा कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को कैमरा में आना पसंद नहीं है, बट वो मेरे जिद के कारण वो कैमरे में आ गए। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब, लेकिन बस मेरी खुशी के लिए, बस मेरी खुशी के लिए वो कैमरे में भी आ गए हैं, देख भी रहे हैं कैमरे में, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैं आरती उतारी, फिर हस्बैंड को फल दी। मैं बोली भी कि आप कम से कम एक फल खा लीजिए। फिर उसके बाद मैं भी अपने पति को पंखा से हॉकी है, देखिएगा आप लोग। काफी मजा आया था, मुझे बहुत मजा आया था। मेरे हस्बैंड भी बहुत हंस रहे थे, प्यारे प्यारे मुस्कान दे रहे हैं। वो कह रहे बस एक ही दिन की, बाकी दिन भी। नहीं नहीं बाकी दिन भी, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन, जब भी आप कहिए हर दिन। ये पल ही बहुत अच्छा होता है, पता बहुत सुकून देता है। ये पल बहुत सुकून देता है, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या ही कहूँ आपको। मेरा बस चले तो मैं अपने पति की हर दिन सेवा करूं, हर दिन उनको पंखे से हाँक करके खाना खिलाऊं। दुनिया में सबसे प्यारे मुझे मेरे पति हैं, है ना। हमें बोले कि मुझे अच्छे से आशीर्वाद आप दीजिए, मैं सदा सुहागन रहूं, मरूं तो आपसे पहले मरूं, ऐसे आशीर्वाद में हम नहीं देंगे। फिर उसके बाद मुझे पूरे 5,000 रुपए मिले हैं। बोले कि आपको जो लेना है ले लीजिए, जो करना है कर ले, पैसे ही पैसे। हाँ तो देख सकते हैं, पैसे ही पैसे है। फिर उसके बाद मैं बोली कि मैं मुझे बहुत अच्छे से आप आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों में ही मेरी जिंदगी है। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। मेरे हब्बी मुझे बहुत प्यारे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक